students, good morning to all of you. Today we will start the new topic of viscosity is determinations methods to flow property. कौन कौन सी मेथड रहती है जो फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करती है, उसमें हमारा है विस्कोसिटी, जिसके लिए हमारा ये टॉपिक जो है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, ये कौन कौन सी मेथड्स है जिससे हम विस्कोसिटी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ अ कैपिलरी विस्कोमीटर. सेकेंड है कैपिलरी विस्कोमीटर को हम ऑसवाल्ड विस्कोमीटर भी बोलते हैं और यू टाइप विस्कोमीटर भी बोला जाता है. सेकेंड है हमारा फॉलिंग स्क्वायर इसको विस्कोमीटर. थर्ड है अदर विस्कोमीटर, उसमें हमारा रोटेशनल विस्कोमीटर आता है जिसको हम बुकपिल विस्कोमीटर बोलते हैं. कॉन्सेंट्रिक विस्कोमीटर आता है, कोन प्लेट विस्कोमीटर आता है, रेडवुड विस्कोमीटर आता है एंड कप एंड बॉब मेथड विस्कोमीटर आता है. ये डिफरेंट टाइप के विस्कोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ग्लास वेयर के थ्रू भी हम इसको बोल सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड्स की विस्कोसिटी को क्या करा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है. ओके, अब हम इसमें वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज अ कैपिलरी ओसवाल्ड विस्कोमीटर. कैपिलरी ओसवाल्ड विस्कोमीटर, सबसे पहले हम डायग्राम देखें इसका तो हमको समझ में क्लियर होगा. देखिए, कैपिलरी ओसवाल्ड विस्कोमीटर जो होता है वो जनरली हमारे यू शेप का क्या होता है, विस्कोमीटर होता है. ये हमारे लैब में प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर हमारे क्या चीज़ें थे, सिंपल है. दिस विस्कोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन लिक्विड. ये विस्कोमीटर क्या करता है, जो न्यूटोनियन लिक्विड्स होते हैं जैसे कि वाटर है, ईथर है, अल्कोहल है, ऐसे लिक्विड को विस्कोसिटी निकालने के लिए हम ये वाले विस्कोमीटर यूज़ करते हैं. बट डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैन ऑल्सो भी डिफाइंड. इससे हम डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो वही चीज़ हमने बताया है कि ये जनरली न्यूटोनियन लिक्विड्स को विस्कोसिटी पता करते हैं और डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी क्या करते हैं, पता करते हैं. अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, क्या प्रिंसिपल है इसका, क्या वर्किंग है, फिर ये देखेंगे. व्हेन अ लिक्विड फ्लो बाय ग्रेविटी, the time requires for the liquid to passes between the two marks A and B through the vertical capillary tube is determined. इसके अंदर क्या होता है, हमारा लिक्विड फ्लो होता है बाय ग्रेविटी. यदि हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ग्रेविटी की वजह से क्या करने लगती है, डाउन होकर मुंह में आ जाती है, मूव हो जाती है. तो इसमें लिखा है व्हेन अ लिक्विड फ्लो बाय ग्रेविटी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ लिक्विड टू पास बिटवीन द मार्क्स A एंड B. इसमें हमारा जनरली जो होता है विस्कोमीटर ये इस टाइप का होता है. इसमें है ना, इस टाइप से ये रहता है, इसमें एक पॉइंट्स बने हुए रहते हैं, लिक्विड ए और बी कोई पॉइंट्स बना रहता है जिसके थ्रू हमारा लिक्विड क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है. और हम देखते हैं वो कितने मिनट में वो लिक्विड क्या होता है, फ्लो हो रहा है ना. दो मार्क ए एंड बी रहता है, वर्टिकल रहता है, खड़ा रहता है, इसमें लिक्विड फ्लो करता है. द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर द टेस्ट इज कंपेयर्ड विद टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विड इज नोन विस्कोसिटी यूजुअली वाटर. एक हमारे दो विस्कोसिटी होती है, एक हमें नोन रहती है, एक अननोन रहती है. नोन हमको पता रहता है, जैसे कि हमारी वाटर की विस्कोसिटी जो है वो 72 होती है, ठीक है, 70 पॉइंट्स होती है. जब वाटर की विस्कोसिटी हमको पता है तो उसके कंपैरिजन में हम कोई भी दूसरे लिक्विड्स की क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं. कितना टाइम फ्लो कर रहा है उस लिक्विड को ए से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए, वो हम इससे निकालते हैं. द विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड eta1 कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन. जो विस्कोसिटी है अननोन लिक्विड की, हम इससे eta1 फॉर्मूले से पता करते हैं. ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा जस्ट, eta1 इक्वल्स टू T1 मल्टीप्लाई में D1 अपॉन में T2 मल्टीप्लाई में D2 और मल्टीप्लिकेशन में eta2 है. वेयर इज ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड. डेंसिटी है हमारी अननोन लिक्विड की. T1 कितना टाइम फ्लो कर रहा है अननोन लिक्विड का. ρ2 डेंसिटी ऑफ नॉन लिक्विड, कितने नॉन लिक्विड की कितनी डेंसिटी है. T2 टाइम कितना है नॉन लिक्विड का. एंड eta2 इज द विस्कोसिटी ऑफ नॉन लिक्विड. हमको eta2 जो है वो पता रहता है. नॉन के लिए हमको सारी चीज़ पता होती है. उसकी डेंसिटी वाटर यदि हम ले रहे हैं तो उसका विस्कोसिटी जो है वो 70 पॉइंट्स होती है. डेंसिटी की बात करें तो पानी की डेंसिटी 1 होती हैगी और हमारा विस्कोसिटी की बात करें हैं तो वो अभी हमने बताया. और टाइम हमको फ्लो करने का हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम फ्लो कर रहा है उसको फ्लो होने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक. इसके कंपैरिजन में हम eta1 की वैल्यू निकाल सकते हैं अननोन लिक्विड्स की, ठीक. द अबव इक्वेशन इज बेस्ड ऑन पॉशल्स लॉ फॉर द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरी ट्यूब. ये जो अबव इक्वेशन जो है हमारी विस्कोसिटी की, ये किस लॉ पे डिपेंड करती है, पॉशल लॉ पे डिपेंड करती है. और जनरली इसमें हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं. जो यू शेप का जो इसका ग्लास वेयर है, इसके अंदर छोटी सी एक कैपिलरी लगी होती है जिससे लिक्विड जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो करता है. अब देखते हैं पॉइसन्स लॉ जो है वो किस बेस्ड है. eta इक्वल्स टू पाई r की पावर 4 मल्टीप्लाई t डेल p अपॉन में 8 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई v.
वेयर आर इज द रेडियस इनसाइड द कैपिलरी, हम रेडियस देख लेते हैं कैपिलरी के क्या है, टी टाइम कितना फ्लो कर रहा है। डेल पी प्रेशर डिफरेंस, जो कि प्रेशर कितना लग रहा है उसमें फ्लो करने का, ग्रेविटी के थ्रू लग रहा है तो कितना लग रहा है। लेंथ कैपिलरी की कितनी है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना आपने लिया है। दिस कैन इक्वेशंस आल्सो रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इटा इक्वल्स टू के टी डेल पी, वेयर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, के जो है वो कॉन्स्टेंट है। और ये जो मेथड कहलाती है हमारी, ये मेथड जो कहलाती है उसको हम बोलते हैं ओसवाल्ड विस्कोमीटर, जो कैपिलरी के थ्रू क्या करते हैं हम डिफाइन करते हैं। द प्रेशर हेड डेल पी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, कितना प्रेशर चेंजेस हो रहा है ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि आपने लिक्विड कौन सा लिया है। जो डेंसिटी होती है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका जो भी फोर्स लगता है उससे हम निकाल सकते हैं। एंड द डिफरेंस हाइट ऑफ लिक्विड लेवल इन टू आर्म्स ऑफ द विस्कोमीटर, जो लिक्विड्स के दो आर्म्स होते हैं वो विस्कोसिटी उस लिक्विड से क्या करती है, फ्लो करती हैगी। द विस्कोसिटी ऑफ अननोन एंड नोन लिक्विड कैन बी रिटर्न एज, तो लिक्विड से उसकी विस्कोसिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ईटा 1 इक्वल्स टू के टी 1 रो 1 अपॉन में ईटा 2 इक्वल्स टू के 1 टी 2 और रो 2। ड्यूरेशन डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करा, डिवाइड करा, तो हमारी इक्वेशन वी गेट, हमारी इक्वेशन क्या बनी, ईटा 1 अपॉन में ईटा 2। नेक्स्ट है के1 से के1 कैंसिल हो गया, T1 अपॉन रो 1 T2 अपॉन रो 2। और हम इसको लिख सकते हैं, यदि हमारे को 1 की वैल्यू है, ईटा 1 की वैल्यू निकालना है तो ये डिवाइड में, तो उधर जाके काम में हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा कैपिलरी ओसवाल्ड विस्कोमीटर कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल ओसवाल्ड विस्कोमीटर, अपहोल्ड विस्कोमीटर, इसी के अंदर आते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे कैपिलरी के थ्रू ही क्या करते हैं, मेथड डिटरमाइन करते हैं विस्कोसिटी की। अब मेथड हम कैसे परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली, अ क्लीन विस्कोमीटर एंड ड्राई देन क्लेम वर्टिकली ऑन टू द स्टीम। सबसे पहले हमने विस्कोमीटर को वॉश किया और हमने वर्टिकली क्लैंप स्टैंड के ऊपर क्या कर दिया, उसको टर्न कर दिया। ठीक, देन लिक्विड होज विस्कोसिटी, हुज विस्कोसिटी इज टू डिटरमाइन द पिपेट इनटू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर टू द लिम्स। जिसकी विस्कोसिटी निकालना है उसको हमने पिपेट के थ्रू उसके लिक्विड को उसके अंदर क्या करा, हमने फिल करा। फर्स्ट सक द डिस्टिल वाटर, पहले हम पानी से हम विस्कोसिटी निकालते हैं, until its upper meniscus is above the A mark, then allowed to flow down the stop clock when reaches to A mark stop and when the level the reaches to B mark। इसको क्या करा जाता है, हम A मार्क तक, A से लेके हम B मार्क तक उसको फ्लो चेक करते हैं। तो अपर मेनिस्कस का मतलब एक साइन लगा हुआ है, वहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है कि वहाँ तक आपको फिल करना है। हम ए से लेके बी तक उसको फ्लो करवा के देखते हैं और उसको पूरा फील करते हैं। ए मार्क अलाउड टू फ्लो डाउन, ए से बी तक कितना फ्लो हो रहा है ये हम देखते हैंगे और कितने टाइम में वो फ्लो कर रहा है। देन नोट डाउन द फ्लो टाइम ऑफ लिक्विड, कितना फ्लो लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है। रिपीट द प्रोसीजर एटलीस्ट 3 टाइम्स, एवरेज रीडिंग इज सेकेंड। 3 बार इसको करते हैं प्रोसीजर को और इसकी रीडिंग हम निकालते हैं। देन द सेम प्रोसीजर अननोन लिक्विड, एवरेज रीडिंग इज सेकेंड। सेम हम अननोन के लिए भी इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ऑसवाल्ड विस्कोमीटर इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल डिस्पर्जन सिस्टम सच एज डाइल्यूट सस्पेंशन, लिक्विड पैराफिन, डेक्स्ट्रिन इंजेक्शन एक्सेट्रा। ये जनरली हम ऑसवाल्ड विस्कोमीटर काय के लिए यूज़ करते हैं, सस्पेंशन, पैराफिन लिक्विड के लिए, और डेक्स्ट्रिन इंजेक्शन, डेक्स्ट्रॉन के जो इंजेक्शन आते हैं 40 mg वाले, वो सब के लिए हम ऑसवाल्ड विस्कोमीटर जनरली यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर में हम क्या करते हैं, फॉलिंग से नाम समझ में आ रहा है, फॉल करना। ठीक, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर ऑन द हॉपलर विस्कोमीटर। इसको जनरली हमारा जो विस्कोमीटर है इसको हम हॉपलर विस्कोमीटर भी कहते हैं। हॉपर आपने देखा होगा जनरली वो हमारा कोन शेप का होता है, तो हॉपलर विस्कोमीटर वो भी फॉल करता है, तो इसको हॉपलर विस्कोमीटर भी कहते हैं। द एपरेटस कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब, ये एपरेटस कैसा बना होता है, कांच का बना होता है। इसकी पोजीशन वर्टिकली रहती है, खड़ा रहता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर जैकेट विथ प्रोविजन वाटर सर्कुलेशन इज अराउंड द ग्लास ट्यूब। देखो आपको दिख रहा होगा, ये जनरली इसमें क्या करा जाता है, ये हमारा एक सिलेंडर दिख रहा है आपको, वाटर बाथ जैसा, जो कि थर्मोस्टेट को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसमें हमारा ए जो है पॉइंट आपको दिख रहा है, फॉलिंग स्फीयर है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। बी जो है अंडर लिक्विड टेस्ट, जिसका हमको टेस्टिंग करना है, वो हमारा बी पॉइंट है। ये एयर की वॉल्वेट दे रखी है, वेंट दे रखा है, एयर जो है वो बाहर मूव करेगी, जिसको विस्कोसिटी निकालना है, वो हमने एक वाटर बाथ के अंदर एक ट्यूब में फिल कर रखा है। अब देख लेते हैं हमारा द प्रेपरेटस कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब पोजीशन। एक ग्लास ट्यूब ले रखी है, इसकी पोजीशन वर्टिकली है। कांस्टेंट टेम्परेचर हमने जैकेट के अंदर रखा हुआ है, वाटर बाथ के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर ले रखा है, जिसमें पानी जो है वो सर्कुलेशन कर रहा है अराउंड दी ग्लास ट्यूब। आपको दिख रहा है ये पानी आपके आसपास क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखना है।
इट कंसिस्ट अ ट्यूब हैविंग टू मार्किंग ए और बी, आपको दिख रही है इसमें ए और बी दोनों मार्किंग दिख रही है ऑन द आउटर सरफेस। ओके, द ट्यूब इज फिल्ड विद अ लिक्विड हुज विस्कोसिटी इज टू बी मेथड। आपको क्या करना है, ऐसे लिक्विड की विस्कोसिटी पता करना है, वो लिक्विड को हम ट्यूब के अंदर, वाटर ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, फिल करेंगे। द ट्यूब इज क्लैम्प वर्टिकली इनसाइड द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इस ट्यूब को क्लैम्प कर दिया, टांग दिया गया है इसको, और एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसको क्या कर रहा है, वाटर बाथ के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। is allowed to equilibrium the temperature and for remove at the air bubbles from the liquid, और जो एयर बबल है वो वेंटिलेटर के थ्रू क्या हो रही है, बाहर की तरफ मूव कर रही है। A ball of suitable material such as steel or glass is then allowed to fall through the guide tube inside the falling tube। एक बॉल इसके अंदर दिख रही है आपको, ए बॉल दिख रही है जो कि सुटेबल एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिल कर रखा है और इनसाइड द फॉलिंग ट्यूब के अंदर उसको मूव कर रखा है। The time taken for the sphere to falling from point A to B is noted। A से B में पहुँचने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो हम नोट करेंगे टाइम। This process is repeated several times to obtain concurrent results। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है और इसकी एक concurrent result हमको मिलता है। ये हमको इक्विपमेंट समझ में आया, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसकी इक्वेशन दी है। The viscosity of Newtonian liquid is calculated from eta1 equals to T rho B minus rho A or B, where eta1 equals to viscosity of known liquids and T is the time and rho B and rho A is the डेंसिटी अलग अलग की है एंड बी इज़ द कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट जो होता है पर्टिकुलरली जो बॉल है उसके लिए कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर एंड मटेरियल कंस्ट्रक्शन ऑन द बॉल, दीज इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड ओवर द रेंज 0.5 to lakh points। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट जनरली जिसकी विस्कोसिटी रेंज 0.5 से 2000 पॉइंट्स के बीच में होती है, 2 लाख के बीच में रहती है, तो वो हम क्या करते हैं, इससे मेजर करते हैं फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर से। For better results, sockets a ball which take less than 30 seconds to fall between the two marks। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और इसमें जो मेथड है इसमें टाइम जो लगता है ओनली लेस देन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के अंदर ही ये अपने को रीडिंग शो कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। ओके, थर्ड वन मेथड इज अ रोटेशनल विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर इज ऑल्सो नोन एज ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो ये हमारा ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर हम आपको समझाएंगे, हमारे पास इक्विपमेंट है कॉलेज में, हम इसको देखेंगे। रोटेशनल विस्कोमीटर को हम ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर बोलते हैं। द ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज अ रोटेशनल विस्कोमीटर ऑफ द सर्ल टाइप। ओके, इस विस्कोमीटर को हम सर्ल टाइप, पहले आप इसको देखिएगा, ये विस्कोमीटर है। सबसे पहले इस विस्कोमीटर को क्या करा जाता है, आपको दिख रहा होगा बार टाइप, आपको स्पिंडल नीचे की तरफ मूव करा हुआ है। एक हम कहते हैं ना, एक स्पिंडल मतलब जैसे पेंडुलम नहीं होता, इस टाइप से एक स्पिंडल इसमें टच करा हुआ है, इसको अटैच करते हैं हम, टी शेप का है ये। इसके बाद ये दो आपको सीरीज अरेंज करी हुई दिख रही होगी, अटैचमेंट फॉर द यूज़ ऑफ बार टाइप स्पिंडल। ये जो है बार टाइप स्पिंडल है, ये इंडिकेट करता है हमको रीडिंग शो करता है, क्लच दे रखा है, जैसे ही हमने उसको मूव करा तो ये अपना ही एक्सिस पे स्पिंडल जो होगा वो गोल 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 क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। ठीक, इसको देख लेते हैं हम क्या चीज़ है इसके अंदर। द ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज अ रोटेशनल विस्कोमीटर ऑफ द सर्ल टाइप। ये जो विस्कोमीटर है, जो टी शेप विस्कोमीटर है, उसके जो बार लगा हुआ है उसको सर्ल टाइप विस्कोमीटर बोलते हैं। दैट इज पॉपुलर द क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर। ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जब किसी भी लिक्विड्स की विस्कोसिटी पता करना होता है तो सर्ल टाइप विस्कोमीटर को हम यूज़ करते हैं। A number of spindles, bobs of various geometrics, including cylinders, T-bars, are available. Provide the scientific rheological data for Newtonian and non-Newtonian liquids for the empirical viscosity measurement, paste, gels, and other semi-solid material। ये जनरली जो विस्कोमीटर है, रोटेशनल विस्कोमीटर, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है, ये ऑल टाइप की क्या करता है, विस्कोसिटी पता करता है। जैसे कि न्यूटोनियन की भी विस्कोसिटी पता करता है लिक्विड्स की, और नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स की भी ये विस्कोसिटी पता करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉन न्यूटोनियन की बात करें, जैसे ये पेस्ट है, जेली है, कोई सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से, इन सब की विस्कोसिटी जो है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर हमको पता करता है। वेरियस मॉडल्स ऑफ द ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर आर अवेलेबल, हाई, मीडियम एंड लो विस्कोसिटी। अलग अलग ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर के 3 तरीके के मॉडल आते हैं। एक होता है हाई मीडियम हाई वाला, सेकंड होता है मीडियम विस्कोसिटी वाला, और थर्ड वन होता है लो विस्कोसिटी वाला। ओके, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर माउंटेड हेलीपाथ स्टेंटी स्पिंडल में बी एन आइडियल स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सेटलिंग। हम इसमें क्या पता करते हैं, यदि कोई लिक्विड नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन हो रहा है तो उसका एक आइडियल बिहेवियर, स्पिंडल उसकी एक्सिस पे घूमता रहता है और एक आइडियल बिहेवियर उस स्टडी हम करते हैं। द टी बार रोटेट द चेंजेस इट्स पोजिशन कंटिन्यू। जो टी बार है वो रोटेट करता रहता है, अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है और अपनी ही पोजिशंस वो उस लिक्विड के अंदर क्या करता है, मूव करता रहता है।
At the same time is also descend slowly into the suspension with the help of synchronous motor. इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जिस मशीन्स के थ्रू ये क्या होता रहता है, एक स्लोली धीरे धीरे आप जैसे स्पिंडल को क्लच के थ्रू आप इसको स्पीड को फास्ट स्लो जो भी करना है स्पिंडल को रोटेट करने के वो आप इसको क्या कर सकते हैं, मोटर के थ्रू हेल्प से उसको एडजस्ट कर सकते हैं. एज द टी बार मूव द सेडिमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस. ये टी बार जो होता है ये नीचे यदि कोई सेडिमेंट कर रहा है पार्टिकल तो उसको क्या कर देता है, वो रोकता है कि वो सेडिमेंट ना हो. द आइडियल रीडिंग इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस. की एक आइडियल रीडिंग हम लोकल विस्कोमीटर के थ्रू क्या करते हैं, पता करते हैं. यह हमारे डिफरेंट टाइप की मेथड्स डिटर्मिनेशन हुई विस्कोसिटी की. यहाँ हमारा ये टॉपिक मेथड टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी कंप्लीट होता है. यदि किसी को डाउट्स है तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. और ये वाला जो है एग्ज़ाम में भी आता है, प्रैक्टिकल के उसमें भी है हमारा, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी जनरली ये मेथड्स डिटर्मिनेशन की पूछी जाती है. ओके, यहाँ हमारा विस्कोसिटी वाला मेथड्स कंप्लीट हुआ. ओके, थैंक यू.